Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to learn the unit number 6. The name of the unit is Careful Hands. हैंस ये बच्चा है जिसके बारे में ये स्टोरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड्स टू नो. कॉटेज, अ स्मॉल हाउस इन द कंट्री. कॉटेज कहते हैं झोंपड़ी को, जो एक छोटा सा हाउस होता है किसी मुल्क में. ड्रैग्ड, कैरिड समथिंग बाय पुलिंग इट अलोंग द ग्राउंड स्लोली. मतलब ये ड्रैग मतलब घसीटना होता है कि किसी चीज़ को ज़मीन पर घसीट के आहिस्ता आहिस्ता से लेके जाना. जर्मनी, अ कंट्री इन यूरोप. यूरोप का एक मुल्क है जिसका नाम है जर्मनी. हे, ग्रास आर अदर प्लांट्स डेट आर कट, ड्राइड एंड देन फेड टू एनिमल. मतलब ये कि घास या फिर कोई और पौधे जो कि कट किए जाते हैं, उनको ड्राई किया जाता है और फिर वो एनिमल्स की खुराक के तौर पर काम आते हैं. निबल, टू ईट समथिंग इन वेरी स्मॉल बाइट्स. कोई चीज़ बहुत छोटे छोटे बाइट्स में खाना. स्पेंड, टू पास टाइम, वक्त गुजारना. स्टफ्ड, पैक्ड, कोई चीज़ पैक करना. मेड समथिंग फुल बाय पैकिंग. मतलब ये कि किसी चीज़ को पूरी तरह से पैक कर लेना. रैप्ड, टू पुट पेपर और क्लॉथ अराउंड समथिंग. किसी चीज़ के गिर्द कपड़ा या फिर जो कागज़ है उसको लगाना. लेट्स मूव टूवर्ड्स रीडिंग. वंस देयर वाज अ लिटिल बॉय कॉल्ड हैंस. एक दफ़ा एक छोटा लड़का था जिसका नाम हैंस था. ही लिव्ड विद हिज मदर. वो अपनी माँ के साथ रहता था. नियर अ ग्रेट फॉरेस्ट, एक बहुत बड़े जंगल के करीब. इन जर्मनी में. हिज ग्रैंड मदर लिव्ड नॉट फार अवे इन अ स्मॉल कॉटेज. उसकी जो ग्रैंड मदर, उसकी जो दादी अम्मा थी, वो भी रहती थी बहुत दूर नहीं, एक छोटे से जो है वो झोंपड़ी में, ये छोटे से घर में. वन डे, एक दिन, हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, हैंस हैंस, आई एम गोइंग टू द मार्केट. मैं मार्केट जा रही हूँ. यू कैन स्पेंड द डे विथ योर ग्रैंड मदर. तुम अपना दिन अपनी दादी के साथ गुजार सकते हो. हैंस वेंट अलोंग द डस्टी पाथ. हैंस जो था वो गया एक गुबार आलूद रास्ते से, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा मट्टी हो, डस्ट हो, उस रास्ते से. थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल की तरफ से होता हुआ. ही प्लेड इन हिज ग्रैंड मदर्स गार्डन ऑल डे. वो खेलता रहा अपनी दादी अम्मा के बाग में सारा दिन. इन द आफ्टरनून, हिज ग्रैंड मदर सैड. और दोपहर के टाइम पे, या फिर जिसको हम सेकंड टाइम कहते हैं, आफ्टरनून, उसकी जो दादी अम्मा थी उन्होंने कहा, हैंस टेक दिस नीडल टू योर मदर. हैंस ये नीडल या सुई जो है वो अपनी अम्मी को देना. लुक आफ्टर इट केयरफुली. और इसकी जो है वो बहुत एहतियात के साथ इसकी देखभाल करना, या बहुत एहतियात से इसको लेकर जाना. ऑन द वे होम, घर के रास्ते पर, अ हे कॉट पास्ट हैंस. एक जो घास फूस, सूखे हुए घास फूस की एक जो रेड़ी थी वो उसके पास से गुजरी, जैसे कि यहाँ पे हमें ये एक नज़र आ रही है. हैंस पुट द नीडल इन द हे. हैंस ने क्या किया कि जो उसके पास नीडल या सुई थी उसने वो उस हे में या सूखी घास में फेंक दी, जैसे यहाँ पे हमें ये नज़र आ रहा है. इसके हाथ में एक नीडल है और ये इसके अंदर इसको डाल रहा है. एंड वॉक्ड बिहाइंड द कॉट. और वो उसके पीछे पीछे, कॉट के पीछे पीछे चलने लगा. When he reached home, जब वो घर पहुंचा, he could not find the needle. तो वो उसके पास नीडल नहीं थी या वो उसको नहीं ढूंढ सकता था. You are a foolish boy. तुम एक बेवकूफ़ लड़के हो. Hans said his mother. उसकी अम्मी ने कहा, put a needle in your sleeve like this, not in the hay. तुम्हें चाहिए था कि जो सुई थी वो तुम अपनी बाजुओं में इस तरह से डाल लेते, ना कि उस घास में. द नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, हैंस वेंट टू हिज ग्रैंड मदर्स हाउस अगेन. हैंस अपनी दादी अम्मा के घर दोबारा से गया.
ही प्लेड द होल डे, वो तमाम दिन खेला। एंड लेटर हिज ग्रैंड मदर सैड, इसके बाद उसकी दादी अम्मा ने कहा, हैन प्लीज़ टेक दिस स्पून टू योर मदर, कि ये जो चम्मच है, ये स्पून है, ये ले जाओ अपनी अम्मी के लिए या उनके पास। हैंस स्टार्टेड ऑफ फॉर होम, हैंस अपने घर जाने के लिए तैयार हुआ। ही रिमेंबर्ड हिज मदर्स वर्ड्स, उसने अपनी अम्मी के जो अल्फाज थे उनको याद किया। ही पुट द स्पून केयरफुली इन साइड स्लीव, उसने अपनी जो बाजू थे उसमें बहुत एहतियात के साथ उस स्पून को डाल लिया, या चम्मच को। व्हेन ही रीच्ड होम, जब वो घर पहुंचा, द स्पून वाज नॉट देयर, तो वहाँ पे चम्मच नहीं था। इट हैड फॉलन आउट ऑन हिज वे होम, घर आते हुए वो रास्ते में गिर गई थी। ओ फुलिश बॉय, ओ बेवकूफ़ लड़के, सैड हिज मदर, उसकी अम्मी ने कहा, यू शुड हैव पुट इन योर पॉकेट, तुम्हें वो अपनी जेब में रखनी चाहिए थी या पॉकेट में रखनी चाहिए थी। द नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, हैंस प्लेड विद द लिटल पपी एट हिज ग्रैंड मदर्स हाउस, हैंस जो है वो खेलता रहा एक छोटे से पपी के साथ, पपी मतलब कुत्ता, अपनी दादी अम्मा के घर में। इन द आफ्टरनून ही सैड, और उसके बाद आफ्टरनून उसने कहा, या जब वो घर जाने लगा तो उसने कहा, ग्रैंडी ग्रैंडी, वो अपनी दादी अम्मा को कह रहे हैं, कैन आई टेक दिस पपी होम, क्या मैं इस पपी को घर ले जा सकता हूँ। यस, जी हाँ, बट लेकिन लुक आफ्टर इट केयरफुली, इसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करना, या एहतियात से इसको लेके जाना। सैड हिज ग्रैंड मदर, उसकी दादी ने कहा। हैंस स्टफ द पपी इनटू हिज पॉकेट, हैंस जो था उसने इसको अपनी पॉकेट में डाला। व्हेन ही टुक द पपी आउट एट होम, इट डिड नॉट मूव, तो जब वो अपने घर उसको ले जा रहा था, इट डिड नॉट मूव, तो वो हरकत नहीं कर सकता था। जैसे यहाँ पे वो इसको अपनी पॉकेट में डालने की कोशिश कर रहा है। ओ नो, व्हाट हैव यू डन, नहीं, ओ नो मतलब ये कि ये क्या, तुमने ये क्या किया। क्राइड हिज मदर, उसकी अम्मी ने कहा, आई पुट इट इन माई पॉकेट लाइक यू टोल्ड मी टू, मैंने इसे अपनी जेब में या पॉकेट में डाला जैसे आपने मुझे कहा था। सैड हंस, हंस ने कहा। आफ्टर अ फ्यू सेकेंड द पपी ओपनड हिज आइज़, थोड़े से मिनट से, ये सॉरी सेकंड्स के बाद, या कुछ सेकंड के बाद जो पपी था उसने अपनी आंखें खोली। यू आर फुलिश, तुम बेवकूफ़ हो। हैंस हैंस एंड हिज मदर, उसकी अम्मी ने कहा, यू शुड हैव पुल्ड इट अलॉन्ग विद द स्ट्रिंग, तुम्हें इसको एक स्ट्रिंग या रस्सी के साथ खींच के लाना चाहिए था। द नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, हैंस टुक द पपी टू हिज ग्रैंड मदर्स हाउस, हैंड जो है हैंस अपने जो पपी था उसको अपनी दादी अम्मा के घर ले गया। आफ्टर टी, चाय के बाद, हिज ग्रैंड मदर, उसकी दादी ने, गिव हिम अ पीस ऑफ मीट, उसको एक गोश्त का टुकड़ा दिया। Hence tied the meat with the string and dragged it along behind him. हैंस ने क्या किया कि वो गोश्त का टुकड़ा उसने एक रस्सी से बांध लिया, जैसे यहाँ पे हमें ये नज़र आ रहा है। एंड ड्रैग का मतलब होता है घसीटना, और उसको वो अपने पीछे घसीट कर ले जा रहा था या ले गया। द पपी फॉलोड हैंस, पपी ने उसका पीछा किया। निबलिंग द मीट, मीट को खाने के लिए, ये देखें छोटे छोटे पीस उसके लेने के लिए। व्हेन हैंस गॉट होम, जब हैंस घर पहुंचा, ही हैड नो मीट, तो उसके पास गोश्त नहीं था। यू शुड हैव पुट इट इन अ पीस ऑफ पेपर, तुम्हें ये ज़रूर एक जो कागज़ का पीस है या पेपर का एक टुकड़ा है उसमें रखना चाहिए था। एंड पुट द पैकेट ऑन योर हेड, और उस पैकेट को तुम अपने सर पर रखते। सैड हिज मदर, उसकी अम्मी ने कहा। द नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, हैंस ग्रैंड मदर गेव हिम सम बटर, हैंस की दादी अम्मा ने उसको कुछ मक्खन दिया। हैंस रैप्ड द बटर इन अ स्मॉल इन सम पेपर, हैंस ने उसको रैप किया या लपेटा कुछ पेपर्स में। एंड पुट द पैकेट ऑन हिज हेड, और पैकेट अपने सर पर रख लिया।
व्हेन ही रीच्ड होम, जब वो घर पहुंचा, हिज मदर लुक्ड एट हिम, उसकी माँ ने उसकी तरफ देखा, एंड क्राइड आउट, और वो चिल्लाई, वट इज़ ऑल डेट येलो स्टफ़ ऑन योर हेड एंड बैक, ये क्या है येलो किस्म का जो स्टफ़ है तुम्हारे सर पे और तुम्हारी बैक पे। द बटर हैड मेल्टेड इन द सन, जो मक्खन था वो सूरज की तपश से पिघल चुका था। यू आर अ फुलिश बॉय, सैड हिज मदर, तुम एक बेवकूफ़ लड़के हो, उसकी अम्मी ने कहा।